मैं और छुटकी हमेशा माँ से पूछती थी, माँ हमारी गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है, आप हमें बाबूजी के पास शहर लेके जाओगे? लेकिन माँ कोई ना कोई बहाना बना के बाहर टाल लेती थी। तब हमें समझ नहीं आता था माँ बाबूजी की बेवफाई की सजा काट रही थी और मेरे ताऊ तो मेरे बाबूजी से भी गई गुजर निकले। अपनी गंदी नीयत पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने पूरे गांव के सामने मेरी माँ को डायन साबित कर दिया। आखिरी बार माँ की शक्ल भी नहीं देख पाए हम दोनों बहनें। हमें बस इतना पता था कि हमारे बाबूजी यहाँ मेरठ में रहते हैं, तो हम दोनों बहनें मेरठ चले आए। फिर फल वाली काकी ने हमारे बाबूजी को खोज तो निकाला, पर वो कई सालों पहले हमें पराया कर चुके थे। हम वहां से भी निकल गए। सोचा उनकी दहलीज पर कभी कदम नहीं रखेंगे। हम काकी के पास लौट रहे थे, तब फिर सोहनलाल आया हमारी जिंदगी में। कहने को वो हमारा मसीहा था, उसने हमें उन लड़कों से बचाया था। वो हमें अपनी नई जिंदगी देने के लिए अपने घर ले गया। बोला कि अरे ये तुम्हारा ही घर है, बैठ। देखो, आज से मुझे ही अपना पापा समझना है और आज से तुम दोनों की सारी जिम्मेदारियां मेरी। उसने हमें पाला, पढ़ाया, सब किया। उस दिन वैलेंटाइन डे पे मंजरी चंदन के घर पे थी। मैं वहां उसको विश करने गया था साहब। हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। ये क्या हो रहा है मेरे घर पे? हाँ? एक और तू सारे तेरे इतनी मजाल, तू मेरे घर पे। अगर मैं उस शैतान को पहले ही मार देती तो आज मेरी छुटकी। साहब मैं बहुत घबरा गया था। जिंदा, मेरी छुटकी। जितेंद्र ने मंजरी के लिए और मैंने अपने लिए लाश वहीं गाड़ने का फैसला किया। जब माँ गई तो एक छुटकी ही थी। जिससे लिपट कर रो सकती थी, लेकिन अब वो चली गई है तो कोई नहीं है। जितेंद्र भी नहीं। मंजरी से शादी तो कर ली, लेकिन सहन नहीं कर पाया कि मेरे और मंजरी के बीच सोहनलाल मरा ही नहीं था। वो मेरा बच्चा नहीं था, वो सोहनलाल का बच्चा था साहब। और जब आप हमसे मिलकर गए तो मंजरी काफी डर गई थी। पुलिस हम तक पहुंच गई है जितेंद्र। अब हम और नहीं भाग सकते हैं। मैं पुलिस को जाके सब सच बता देती हूँ। मर जाती तो जरूर पछतावा होता साहब, अगर अभी कोई पछतावा नहीं है। जिंदगी ने जो दिया है सब कुछ आपके सामने रख दिया। बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरी बेटी वो बने जो मेरी और मेरी छुटकी की किस्मत में नहीं था। सोहनलाल एक लंबे अरसे से मंजरी के साथ रेप कर रहा था। जिस दिन से इस अन्याय की शुरुआत हुई तभी यह अपराध अपनी दस्तक दे चुका था। अगर मंजरी पहले ही हिम्मत करके मदद मांगने हमारे पास आई होती तो शायद उसे न पलक के लिए अफसोस होता, न अपनी बेटी के भविष्य के लिए। चंदन और सोहनलाल जैसे लोगों के लिए मौत की सजा भी कम है, लेकिन इस केस की विडंबना यह है कि सोहनलाल की मौत के लिए मंजरी को सजा भुगतनी पड़ेगी।
वो दो कंकाल उस घर से मिलने के बाद हमारे सामने और भी दो केसेस के गड़े मुर्दे खुले, रीमा रोहन और प्रीति प्रताप। इनका गायब होना आज भी रहस्य बना हुआ है। मनोहर लाल और ओम प्रकाश अब भी इन केसेस में हमारे सस्पेक्ट हैं। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दो नरकंकाल, एक वैलेंटाइन डे का कार्ड। यह केस बहुत ही अजीबोगरीब था। यह केस तब का है जब मैं मेरठ में पोस्टेड था। मेरठ में आए दिन गैंग वॉर, लूट, किडनैपिंग, मर्डर्स की वारदातें हमेशा हमें एज पर रखती थी। उसी दौरान यह केस मेरे सामने आया है, जिसमें क्राइम के एंगल को समझना बिल्कुल आसान नहीं था। दो नरकंकाल का एक वैलेंटाइन डे के कार्ड से क्या कनेक्शन होगा? ये राज जितना विचित्र था, उतनी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली इसकी हकीकत थी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तुम लोग पढ़ाई करो। हाँ माँ, हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली है। आप हमें बाबूजी के पास शहर लेके जाओगे? नहीं बेटा, इस बार हम लोग नहीं जा पाएंगे। हाँ पर क्यों नहीं माँ? आपने तो बोला था कि हम बाबूजी से मिलने शहर जाएंगे। अरे काहे झूठा दिलासा दे रही हो इन बच्चे को? पता काहे नहीं देते कि इनका बाबा वापस नहीं आने वाला? जीजी, आपको जो कुछ भी कहना है हमसे कहिए। काहे बच्चों के दिमाग में उल्टा सीधा भर रहे हैं? अरे तुमको तो कछु कहना ही बेकार है। जाने वाला तो चला गया और तुम सबका बोझ हमरे मत्थे मर गया। खिलाओ पिलाओ भी, ऊपर से पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी। सुन लो तुम लोग, अब से तुम दोनों में से कोई स्कूल नहीं जाएगा। रमा, तुम्हें मना किया है ना, इनको तंग मत किया करो। चलो भीतर, भीतर चलो। सुलेखा, तुम इसकी बातों का बुरा मत माना करो। मैं हूं ना, सब देख लूंगा। बच्चों तुम बैठो, पढ़ाई करो, चलो। अब तुम्हारी बारी। अच्छा, तो इसलिए मुझे मार्केट भेज रहे थे ताकि इस नौकरानी के साथ रंगरलियां मना सको? कमरा साफ करने के लिए आई थी। सब समझती हूँ मैं। और तू चल निकल मेरे घर से, निकल। अरे छुटकी और गुड्डी कहाँ है? जो स्कूल गए। फिर क्या सोचा है जिंदगी के बारे में? मेरा मतलब अकेली रहती हो, पति के बिना अच्छा नहीं लगता होगा ना। अब देखो तुम्हारी बिटिया का पालन पोषण कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ तो चाहिए ना। बात सुनो, देखो सो के मनाओ, हमने तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाने दिया। हमारी बात मान लो, सब आगे अच्छा ही होगा। सुन रही हो? छोड़िए हमें, अब जाइए यार। छोड़िए। क्या चल रहा है सब? कुछ नहीं। देखो तुमने ठीक कहा था, इस पर रहम नहीं करना चाहिए था। अरे हमसे गंदा रिश्ता बनाना चाहती है। देखो गलत बात तो आप कर रहे थे जीजी। हमको क्या समझ में नहीं आता कि क्यों हमसे मीठा मीठा बोलते हैं। देखिए जीजी, हमारा घर जमीन हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अपने बच्चों का पालन पोषण खुद कर लेंगे। हिस्सा? क्या बोली तुम? हिस्सा चाहिए तुमको? तुमरा शरीर का ना बोटे बोटे नोच करके ना तुम्हारा हिस्सा कर देंगे। एक तो हमारे पति पे डोरे डाल रही हो, ऊपर से हिस्सा मांगती हो। चल निकल। नहीं जीजी, जीजी हमारी बात तो है ना, हमारी बात तो सुन लीजिए। जीजी 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 ठीक हो ना? जीजी जीजी ये कुलच्छनी डायन है, डायन। मेरी पत्नी पेट से थी और इसने उस पर हाथ रखा, मेरा बच्चा मर गया। इसने मेरे भाई की जिंदगी भी खराब की है। मैं कहता हूँ पूरे गांव पे शाप है, ये शाप हो। हाँ सरपंच साहब, ये हमारे घर आई तो हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। हाँ, इन्होंने मेरी गाय को छुआ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। हाँ सरपंच साहब, ये डायन है, डायन। लोग शांत हो जाइए, पंचायत अपना फैसला सुनाती है।
आज से अवध सिंह की पत्नी सुलेखा खां इस गांव में हुक्का पानी बंद किया जाता है। ना ही इसे कोई राशन देगा और ना ही इसकी कोई मदद करेगा। अगर किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश की तो उसका भी हुक्का पानी बंद। आने वाले 7 दिनों में अगर यहाँ पर कोई अशुभ घटना हुई तो इस डायन को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही फैसला है पंचायत का, बहुत सही फैसला है सरपंच साहब। माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, तुम लोग बैठो, मैं भी आती हूँ। ये लो गुड़ का पानी, तुम दोनों थोड़ा थोड़ा पी लो। हाँ लो। माँ, गुड़ का पानी नहीं, दाल भात। माँ, कहाँ से लाऊं तुम लोगों के लिए दाल भात? हमको आंख दिखाना कितनी बड़ी गलती थी। हाँ? पेट भर रहे थे हम तुम्हारा, और तुमने तो अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मार दी। तो अब भी चाहे ना तो मैं तेरा और तेरे बच्चों का पेट भर सकता हूं। गुड्डी छुटकी, ये लो और अंदर जाओ। जाओ। अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी मान गया। ठेकेदार साहब, क्या हुआ? ये देखिए हड्डी। एक काम करो, पूरा खोदो। क्या हुआ? क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? सर यहाँ बेडरूम के फर्श के नीचे खुदाई कर रहे थे तो 2 नर कंकाल निकले। क्या? और ये अक्ल की बैगन, तुझे कहा किसने था बेडरूम खोदने के लिए? सर टाइल्स लगवाना है और वायरिंग फिटिंग करनी है तो खुदाई तो करनी पड़ेगी ना। अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सर आप फोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। सर अंदर क्या हुआ है हमें जानना है। सर प्लीज बात करने दीजिए सर। रास्ता दीजिए। प्लीज नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। सर इस घर का मालिक मनोहर लाल है, और इस घर में जो ठेकेदार काम कर रहा है उसी ने मनोहर लाल को इन्फॉर्म किया था। देखो कुछ मिलता है के अंदर। सर घड़ी। चौदह तारीख। सर ये देखिए, ये खाली गिफ्ट रैपर मिला है। इस रैपर पर हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा है। घड़ी में है 14 तारीख, मतलब घड़ी 14 तारीख को बंद हुई। इसका मतलब यह है कि ये कंकाल किसी कपल के होंगे। शायद इन्हें 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन दफनाया गया होगा। सर सच में हमें कुछ नहीं पता कंकालों के बारे में। सर 2 साल से इस घर में रह रहे हैं हम, तो सोचा रिनोवेट करवा देते हैं। उनको क्या मालूम था कि कंकाल निकल आएंगे यहाँ पे। और कौन कौन रहता है इस घर में? अकेले रहते हैं हम। राठी, जिनके कंकाल हैं उन्हें कितने समय पहले दफनाया गया होगा? अभी ये बात बताना मुश्किल है सर, लेकिन पेल्विस को देख के लगता है कि एक स्केलेटन मेल है और एक फीमेल। सर किसी भी बॉडी को 1 साल दफनाने के बाद वो कंकाल में बदल जाती है। थैंक यू। राना, इस मनोहर लाल की कुंडली निकालो।
हम हैं ना। सर इस मकान की खुदाई में हमने 2 तरह के कंक्रीट मिले, एक जो इस मकान की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज हुआ और एक उसके बाद का। मतलब ये हत्याएं इस मकान के कंस्ट्रक्शन के बाद हुई हैं, जब ये मकान बन चुका है। यस सर। उसके बाद बेडरूम में गड्ढा खोदकर इन लाशों को दफना दिया गया और उसके बाद कंक्रीट और टाइल से उसको कवर कर दिया गया। शर्मा, पता करो ये मकान कब बना था। कंकाल के साथ जो हमें हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा हुआ रैपर मिला है और 14 तारीख को बंद हुई घड़ी मिली है। 14 फरवरी और उसके आसपास की जितनी भी मिसिंग कंप्लेन है आसपास के सभी थानों में पता कर। आवाज लग रही है डियर आसू, बिजलियां गिराने का इरादा है। तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, ये पर इसे यहाँ मत खोलना, घर जाके। एक मिनट, एक अर्जेंट फोन है, आता हूं। हाँ डियर, बोलो। पहले तुम बताओ कि तुम किस डियर के साथ हो। क्या बात कर रही हो तुम? अरे जरूरी मीटिंग में हूँ भाई। अच्छा, और मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे मैनेजर के सामने खड़ी हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी किस लड़की के साथ मीटिंग चल रही है। अरे कैसी वो क्या? अगर 15 मिनट में तुम घर नहीं पहुंचे तो वहीं आकर तुम्हें और उस लड़की को जान से मार डालूंगी, समझे? अरे मनोहर की वाइफ रीमा गायब है? हाँ सर, 1.5 साल पहले तक तो रीमा का मनोहर जी के साथ ही रहती थी, पर अचानक फिर वो गायब हो गई। और जब भी हम मनोहर जी से इस बारे में पूछते थे तो वो टाल देते थे। क्या वजह हो सकती है? मनोहर का और उसकी बीवी का आपस में कोई झगड़ा? सर, दोनों में लड़ाई झगड़ा तो बहुत होता है। एक बार मैंने खुद उनको लड़ते हुए देखा था। सर, मैंने रीमा को बोला भी था कि वो जाके पुलिस में शिकायत कर दे, पर उसने मेरी सुनी नहीं। फिर उसके 1 हफ्ता बाद से वो दिखी ही नहीं, और उसके जाने के बाद ही उसके घर में एक औरत का आना जाना शुरू हो गया। कौन थी वो औरत? शायद उसके ऑफिस की होगी। गुड्डी, ये फल है ना, वो सुंदर अंकल को देके आना और उनसे 175 रुपए लेके आना। ठीक है काकी, चल। चल, मजा शुरू। सर, जरूर आपके किसी ने कान भरे हैं सर। हमने अपनी बीवी को मारा ही नहीं है सर, वो खुद हमें छोड़ के चली गई। आजकल कहाँ है रीमा? सर, हमको मालूम नहीं सर। तेरी पूरी पोल पट्टी खुल गई है। धोखा दे रहा था ना अपनी बीवी को। सर, आप जिस औरत की बात कर रहे हैं वो हमारी कलीग थी सर, मीनाक्षी। हम और वो अच्छे दोस्त हैं सर। धोखा तो हमारी बीवी ने हमको दिया है सर। हमारे ऑफिस में एक हमारे जूनियर रोहन के साथ उसका चक्कर चल रहा था सर। इसलिए तूने रीमा और रोहन को मारकर उस मकान के नीचे काट दिया, तो कंकाल मिले हमें वहां से। अब ये बोल, मीनाक्षी भी इसमें इन्वॉल्व थी? मीनाक्षी, मनोहर की बीवी गायब है और तुम्हारे दोस्त के घर से हमें 2 कंकाल मिले, और तुम्हारे ऑफिस से हमने ये भी पता लगा लिया कि रोहन भी तभी से गायब है जब से रीमा। तुमने नहीं तो क्या अकेले मनोहर ने कांड किया है? अपनी पत्नी का पता बोल, हमें उसके मैके वालों से मिलना है। सर, रीमा का यहाँ कोई नहीं था सर, और हम भी रीमा को अपनी शादी के सिर्फ 6 महीने पहले से ही जानते थे सर। रीमा मनोहर की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी तो 10 साल पहले ही गुजर गई थी। 2 साल पहले ही रीमा और मनोहर ने शादी की थी। सर, वो कंकाल रीमा और रोहन के हैं ही नहीं, पुराना कांड है सर। कोई हमसे पहले जो रहता होगा ना, उसने किसी कपल को गाड़ दिया होगा वहां ले जाके। तेरे से पहले कौन रहता था वहां? सर, ओम प्रकाश बिल्डर से लिया था हमने मकान। आज कहाँ ले जा रहे हो हनी? आज हाईवे रिसोर्ट पे कमरा बुक किया है तुम्हारे लिए। इसका फोन आ गया, एक मिनट। हाँ बोलो। सर, कहाँ हैं आप? क्या? मेरी बीवी फिर से ऑफिस आ गई क्या? सर, बीवी नहीं, आफत आई है। पुलिस को आपके घर से 2 कंकाल मिले हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने खबर दी है तुम्हें? सर, अगर आपके पास फुर्सत है तो खुद चेक कर लीजिए। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया सब में खबर चल रही है। रुक, पैसे लेके आता हूं। चोरी करने का इरादा है? नहीं अंकल। अंकल की बच्ची, बताओ तेरे मालकिन को। मैंने तुम पे भरोसा किया और मुझे ये क्या सुनने को मिल रहा है? तुम चोरी कर रही थी? नहीं काकी। मैं कम इन सर? यस, कम इन।
सर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार से मिला था, तो पता चला कि वो मकान 10 साल पहले बनाया गया था। मैंने रीसेल में जिस दाम पे ये मकान खरीदा था उससे कम में उसे बेचा। एक बिल्डर अपने ही बनाए हुए मकान को कम कीमत पर क्यों बेचेगा? आपने अपना मकान कम कीमत में बेचा। ऐसा होता नहीं है कि कोई बिल्डर खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी नुकसान में बेचे। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है सर। क्या है, मेरे को फैमिली के लिए थोड़ा बड़ा घर चाहिए था, इसलिए मैंने वो घर निकाल दिया। बाकी और कोई बात नहीं है सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम कीमत में इसलिए बेचा क्योंकि 2-2 लाशें दफन थी जमीन के नीचे? उस कपल को मार के गाड़ दिया? कौन थे वो लोग जिनके कंकाल मिले हमें? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी पता नहीं है सर। मैंने वो मकान बनवाया जरूर था, लेकिन मैं कभी रहने के लिए नहीं गया। मैंने वो मकान मोहन राकेश को बेचा था सर। वो हापुड़ में रहता है। बाद में उसको वो मकान दोबारा बेचना था तो मैंने खरीद लिया सर। ये लीजिए, बाकी मैं ट्रांसफर कर दूंगा। सर वो दोनों नरकंकाल किसके थे मुझे नहीं पता है सर। हो सकता है सर वो मोहन राकेश ने कोई कांड किया हो। वो हापुड़ में रहता है सर। वो हम पता कर लेंगे, लेकिन बिना हमसे पूछे शहर से बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहूंगा सर। अच्छे से छिलना, वो छोटा छोटा काटना, ध्यान से, जल्दी कर। नन्हे, क्या हुआ? नन्हे, सर वो घर मैंने 2010 में खरीदा था, फिर मेरा मुंबई में ट्रांसफर हो गया। उसके बाद 2015 में मैं रिटायर हो गया। प्रॉपर्टी का कुछ फायदा नहीं था, इसलिए घर बेचने की सोचा मैंने। बिल्डर ओम प्रकाश को पता चला तो उसने वो घर खरीद लिया मुझसे। तब से लेके आज तक मैं अपने बेटे के साथ हापुड़ में रह रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले 2 लाशें दफन कर दी और उसके बाद घर बेच दिया? नहीं सर, कुछ समय के लिए मैंने वो घर किराए पर दिया था एक रिटायर आर्मी वाले को। चंदन सिंह नाम था उसका। आप घर की बिल्कुल फिक्र ना करें, अपने घर की तरह हिफाजत करूंगा। 1 साल तक चंदन किराया बराबर भेजता रहा। उसके बाद अचानक उसने पैसे भेजना बंद कर दिया। मैंने उसे बहुत कॉल किया, लेकिन उसने मेरे एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया सर। फिर मजबूर होकर 2-3 महीने के बाद मैं उसे मिलने गया तो घर में ताला लगा हुआ था और चंदन का भी कहीं अता पता नहीं था। चंदन सिंह का फोन नंबर और कहाँ का रहने वाला था ये? हाँ, लगभग 1 साल रहा मैं उस घर में और फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि किराया बहुत ज्यादा था। 12 महीने का किराया तो मैंने एडवांस में दिया था। आप चाहें तो मेरे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं। राकेश लेकिन झूठ बोल रहा है कि मैंने उसे बिना बताए मकान खाली किया। ठीक है। चंदन का कहना है कि मोहन राकेश झूठ बोल रहा है। चंदन और मोहन राकेश दोनों की हिस्ट्री निकालो और पता करो कि इनकी पहचान में या परिवार में कोई कपल मिसिंग है क्या। मैं चेक कर रहा हूँ सर, पर इंक्वायरी में एक बात और पता चली है सर। इस ओम प्रकाश की एक बेटी है जो कई सालों से दिखी नहीं है। लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश और उसकी बीवी तो ये बोलते हैं कि ये यूएस में सेटल्ड है। ये उसकी बेटी है सर। ठीक है, रीमा और रोहन के साथ साथ ओम प्रकाश की इस बेटी के बारे में पता करो कि वाकई में यूएस में है क्या फिर इसमें कोई ऑनर किलिंग का एंगल है। ओके सर। अब तो मैं घर से बाहर भी नहीं जाता। अब किस बात की टेंशन ले रही हो? टेंशन तो मेरी जिंदगी में उसी दिन घर कर गई थी जिस दिन तुमसे मेरी शादी हुई थी। ये टेंशन मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। क्या हुआ चुटकी? फिर से वही सपना देखो? चुटकी चुप हो जा। चुटकी कुछ नहीं हुआ। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, वो बच्चे ने भयानक सपना देखा। सर
सर मैंने पता किया, ओम प्रकाश की बेटी वाकई में यूएस में सेटल्ड है, लेकिन सर एक मिसिंग कपल मिला है जिसका कनेक्शन ओम प्रकाश के साथ है। इस ओम प्रकाश ने एक बार नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जान से मारने की धमकी दी थी। ये देखिए सर, ये वो इंजीनियर है, इसका नाम प्रताप है। इसने एफआईआर भी करवाई थी, लेकिन एफआईआर के चंद दिनों बाद ही प्रताप और उसकी पत्नी प्रीति दोनों लापता हो गए, और उस केस का प्राइम सस्पेक्ट ये ओम प्रकाश ही था। गरम चाय से जला दिया ना मेरी बेटी को, हाँ? अब बताती हूँ मुझे जलन क्या होती है, चल बताती हूँ। हाँ? जलाया ना मेरी बेटी को, जलाया। अब देख क्या करती है? मेरी बहन को मारेगी तू? भाग चुटकी, जल्दी कर, रुक, बुढ़ी रुक। तू जानबूझ के टकराया था ना मुझसे, सच में जला दूं? देखो अगर नन्ही के साथ कुछ किया ना तो मैं तुम दोनों को अंदर करवा दूंगी। चल बोल, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रताप और उसकी पत्नी कहाँ है? बेवजह शक कर रहे हैं सर मुझ पर। सेशन कोर्ट ने भी मुझे बरी कर दिया साहब, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला साहब। सबूत तो अब मिला है। दो कंकाल मिले तेरे बनाए हुए मकान में, और वो केस भी अब फिर से खुलेगा। सर बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने उस इंजीनियर को थोड़ा सा धमकाया था साहब। सर वो एक नंबर का भ्रष्ट आदमी था, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी सर, आप पता कर सकते हैं उसके खिलाफ। उसको लगा कि वो अरेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो गायब हो गया। साहब गाजियाबाद थाने में जाके पता भी कर सकते हैं, पर उसके गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। जब तक सच ना खुले ना नन्हे बेटा, क्या हुआ बेटा? हाँ नन्हे क्या हुआ बेटा? लक्ष्मी, 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 क्या है ये सब? तुम्हारे करतूतों की वजह से उन लड़कियों ने मुझसे और नन्हे से बदला लिया। तुमने उनके साथ ऐसा किया? छी! रुको। सर इंजीनियर प्रताप और उसकी पत्नी प्रीति 3 साल पहले फरवरी से गायब हैं, और मनोहर की दूसरी बीवी रीमा और रोहन का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा किसी और कपल के बारे में पता चला जो उस घर में रहने वाले चंदर और मोहन राकेश से कनेक्टेड हो? उनके बैकग्राउंड में ऐसा कोई कपल नजर तो नहीं आ रहा है जो मिसिंग हो। माना रीमा, रोहन, प्रीति, प्रताप नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हमें हर पॉसिबिलिटीज पर काम करना है। ये केस बिल्कुल भी आसान नहीं था, और तब हमारी मुसीबतें और भी बढ़ने वाली थी। जो कपल गायब थे, इसके लिए उन कंकालों की फोरेंसिक रिपोर्ट इसमें हमारी कोई खास मदद नहीं करने वाली थी। मनोहर लाल और ओम प्रकाश को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। रीमा, रोहन और प्रीति प्रताप के अलावा एक और कपल हमारी फहरिस्त में जुड़ने वाला था। सर ये विजय, ये इस एरिया में 7 साल से रह रहा है। बोलो विजय। साहब यहाँ पास में फैक्ट्री है, वहाँ काम करता था वो मुझे दिखा था एक बार यहाँ। अरे जितेंद्र तू यहाँ? विजय अरे इधर कुछ काम था, चल मिलते हैं। चल ठीक है, बाय। साहब तब उसको मैंने चंदन अंकल घर आते हुए देखा था, उस मेड ने दरवाजा खोला था। थैंक्स विजय। क्या तुम वो फैक्ट्री हमें बता सकते हो जहाँ जितेंद्र काम करता था? जी यही पास में है। जी हाँ, मैं जब वहाँ रहता था तो एक मेड कुछ दिन के लिए मेरे यहाँ काम करने आया करती थी, लेकिन मैं किसी जितेंद्र को नहीं जानता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कोई जितेंद्र नाम का आदमी उस मेड से मिलने आया करता था। अब कहाँ है वो मेड? मुझे इस बारे में नहीं पता सर। उसने सिर्फ 6-7 दिन मेरे यहाँ काम किया था, मुझे तो अब उसका नाम तक याद नहीं है। कोई 6-7 दिन के लिए मेड तो रखता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी मेड नहीं कोई और थी?